थर्ड वीक की टेस्ट बने मंडे को नहीं, मंडे को डाउट्स लगे 8.2 टेस्ट लगे सैटरडे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या लगा है। ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। आपके सामने एक ट्रेपीजियम बना है, नाम है इसका ए बी सी डी। तो यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है और इसमें बीचों बीच एक आपने एक इस तरीके से पैरेलल लाइन बना दी है, फिर आपने इस तरीके से एक डायगोनल कर, ठीक है। और यहाँ पर ई है और ये एफ है। तो ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ऐसा बोला गया क्वेश्चन। ए बी सी डी क्या है? एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी और डी सी पैरेलल हैं। जो बच्चे रैंडमली अल्फाबेट्स देते हैं उनका ये मामला गलत बैठ जाएगा, इसलिए मैं आपको मना करता हूं हमेशा कि इस तरीके से मत किया करो, ठीक है। तो ए बी सी डी आपके पास क्या है? ट्रेपीजियम है इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी डी इज डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ई जो है वो क्या है? मिड पॉइंट है। तो ये गिवन कर लेते हैं पहले तो चीजें। हाँ भाई, गिवन में क्या क्या लिखूं? ए बी पैरेलल है सी डी के, पहली बात। हाँ, ट्रेपीजियम से मिलेगा क्या आप बता दो ना। पैरेलल लाइन ही तो कहना चाहते हो ट्रेपीजियम के जरिए, या और भी कुछ प्लान है? ट्रेपीजियम में पैरेलल लाइन का ही तो है, तो हाँ ठीक है, पैरेलल लाइन पे ठीक है। ई इज मिड पॉइंट। ई क्या है आपका? मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट बना दिया। और E is a midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB. एक लाइन बनाई गई है E से जो कि पैरेलल है किसके? AB के। ये वाली लाइन AB के क्या है? पैरेलल है। ये बात ही बोलेगी, मतलब EF पैरेलल है किसके? AB के। अब आपको शो करना है कि F इज मिड पॉइंट। F क्या है? मिड पॉइंट है, ये बात आपको शो करनी है। आइए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भाई मुझे बताओ, डी ए बी क्या है आपके पास? ए बी डी क्या है? एक ट्राइंगल है, राइट। ई क्या है? मिड पॉइंट है। अच्छा आप मुझे बताओ, मैं इसका नाम दे रहा हूं आर। ई आर पैरेलल है ना ए बी के? भाई गिवन है ना भाई, पूरा ई एफ पैरेलल था ए बी के, तो ई आर भी तो पैरेलल होगा ए बी के। अब आप मुझे बताइए, किसी ट्राइंगल में एक साइड का मिड पॉइंट है, बीच वाली लाइन नीचे वाली लाइन के क्या है? पैरेलल है, तो यार ये भी मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा? आप ये बताओ, वजह क्या होगी? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सही है। तो मेरे ख्याल से आर जो है वो मिड पॉइंट बन जाएगा किसका? बी डी का या डी बी का। किसी को इसमें दुविधा है तो बताइए, रीजन क्या होगा इसका? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सही है। अच्छा जी, अब आप ना इस वाले ट्राइंगल को अज्यूम करिएगा, ये वाला जो बच गया ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल को अज्यूम करिएगा। जो इस ट्राइंगल का टॉप मानेंगे वो हम इसको मानेंगे, और जो बॉटम है वो इसको। यहां से देखना है आप, ये टॉप रहेगा। अब आप मुझे बताओ, आर क्या है? मिड पॉइंट है ना, अभी अभी प्रूफ किया ना इस बात को। अच्छा, आर एफ भी पैरेलल है ना ए बी के, और ए बी पैरेलल है डीसी के, तो कहीं ना कहीं आर एफ पैरेलल होगा ना किसके? अब आप ही बता दीजिए, किसी एक ट्राइंगल में जो कि उल्टा है इस तरीके से, उसमें ये वाला तो मिड पॉइंट है, ये वाली लाइन तीसरी वाली लाइन के क्या है? पैरेलल है, तो यार ये भी क्या होगा? तो एफ जो है वो मिड पॉइंट बन जाएगा ना किसका? बीसी का। भाई ये देख लो, यही तो करना है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, यही शो करना है। तो इसका मतलब भैया पहले आर को मिड पॉइंट बनाना है, हाँ जी, फिर इस आर को यूज करते हुए किसको मिड पॉइंट बनाना है? एफ को। दो बार कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। शुरू करें करना। तो आइए, पहले ट्राइंगल का नाम क्या देंगे भाई? बिल्कुल सही बात है, पहले हम जाएंगे ट्राइंगल डी ए बी में। आइए चलिए चलते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इसको लिखना। तो आपको ये बी सी का मिड पॉइंट बताना। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्राइंगल, इधर से आ जाओ, इधर से।
इसको बाबू वहीं रख लेना, ठीक है। हाँ भाई, सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल ए बी डी। हाँ जी, इसके बाद क्या करना है? हाँ भाई, तो इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल में आ गया। अब ई क्या है? मिड पॉइंट है, यही हमने प्लान बनाया था। और ई आर जो है वो ए बी के क्या रहेगा? भाई इसको बना लेते हैं यहाँ पर, ई इज मिड पॉइंट। अच्छा, इसकी वजह क्या है? बिल्कुल, ये बात आपको गिवन है, तो यहाँ पर हम गिवन लिखेंगे। ई आर जो है वो पैरेलल है किसके? ए बी के। इसका रीजन है कि ई एफ पैरेलल था किसके? ए बी के। और इसीलिए ई आर भी पैरेलल है किसके? ए बी के। अच्छा, अब ये दोनों काम अगर हो गए तो भाई आर क्या बन जाएगा? वजह बिल्कुल सही बात है, ये बनेगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। हाँ भाई, क्या जी? अगर हम कन्वर्स से गलती से बिल्कुल 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 गलती है बाबू, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं बोलना है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट ही बोलना है। पूरे नंबर कर देंगे 0.5%। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगेगा, बस बात खत्म हो गई। जो गलत है वो गलत है भाई उसमें। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, और इसे बना लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट। अवनीश, हाँ भाई, आर बी क्या बन गया आपके पास? मिड पॉइंट। अब हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। अब बताइए कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल हाँ जी, इन ट्राइंगल डी बी सी। हाँ जी, अब क्या बोले? आर इज मिड पॉइंट। रीजन? ये फर्स्ट वाला आपने यूज किया ना, यूजिंग। अच्छा जी, उसके बाद भाई आर एफ जो है वो पैरेलल है डी सी के। ऊपर वाले के, नीचे वाले के नहीं, नीचे तो अलग ट्राइंगल में ही नहीं है, ऊपर वाले के। और इसका वजह क्या रहेगा? कि भाई ए एफ पैरेलल है किसके? ए बी के। हाँ, ये बीच वाली ए एफ था, क्या नाम था इसका? ई एफ। ई एफ, ई एफ पैरेलल था किसके? ए बी के। और ए बी पैरेलल है डी सी के। तो ऑब्वियस सी बात है आर एफ भी पैरेलल होगा किसके? डी। भाई ये बीच वाली लाइन नीचे वाले के पैरेलल है, नीचे वाली ऊपर वाले के पैरेलल है, ये दोनों बातें मैंने इसमें लिख दी और रीजन मैंने करवा दिया, आर एफ पैरेलल हो गया। अब आर एफ अगर डी सी के पैरेलल है तो भाई एफ भी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। और इसकी वजह क्या होगी? कन्वर्स ऑफ एमपीटी। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, और आपका काम हो गया। तो मैं किस तरीके नंबर 6 में बोला गया है एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। एक एम पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है किसका? ए बी हाइपोटेनियस का। इट इज पैरेलल टू बीसी, ये बीसी के पैरेलल है इस तरीके से। एम क्या है? मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। और यहां से एक पैरेलल लाइन बनाई गई है बीसी के, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है? पैरेलल है। अच्छा जी, इंटरसेक्ट एसी एट डी, और एसी को इंटरसेक्ट कर रही है कहां पर? डी पॉइंट पर। और शो दैट इसमें 3 पॉइंट है, तो पहले तो मुझे गिवन बताओ। एम इज द मिड पॉइंट, एम एस मिड पॉइंट, एम एस मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम डी पैरेलल टू सी बी। सही है। दूसरा एम डी पैरेलल है डी सी के या सी बी के, जो भी आप बोलो। और बस इतना ही गिवन है इसमें, और हमें जो शो करना है वो 3 काम है। सबसे पहला है टी इज मिड पॉइंट। मेरे ख्याल से यार ये वाला करने में तो टाइम नहीं लगना चाहिए, आप खुद ही देख लीजिए। ये ट्राइंगल हो गया, एम क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को हल्का सा थोड़ा डार्क कर लिया अगर, उससे थोड़ा सा पहचान हो जाती है। हाँ, मिड पॉइंट, एम मिड पॉइंट है। डी एम पैरेलल है बीसी के, तो भाई डी भी क्या होगा? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। आ गया होगा समझ में? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा फिर आपको बोला है कि एमडी को परपेंडिकुलर दिखाइए किसके? एसी को। अब भाई परपेंडिकुलर दिखाने के लिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90-90 होने चाहिए, तभी तो परपेंडिकुलर घोषित होगा। भी कर देंगे,
चिंता। अच्छा यार, गिवन में एक चीज और भी थी, तुमने देखा नहीं गौर से? एंगल सी कितना है बोला था उसने, सी पर क्या बन रहा है? राइट एंगल, तभी तो होगा ये कोई इंटीरियर अभी से। करेंगे। अब आप मुझे बताइए, ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है और इस तरीके से एक ट्रांसवर्सल आ रहा है, ये वाला 90 है। आप मुझे बताइए ये एंगल और ये एंगल प्लस होके कितना बनाएंगे? बचे? अब आप खुद थोड़ा सोचिए, ये एंगल 1 है, यहाँ पर एंगल सी है, तो एंगल 1 प्लस एंगल सी इक्वल टू में 180। रीजन है को इंटीरियर, एंगल सी ऑलरेडी 90 है, तो एंगल 1 इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 दैट इज 90। तो एंगल 1 कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये एंगल 1 लीनियर पेयर से पल्ला वाला निकाल सकते हो, वरना दो लाइनें हैं ये ऐसे है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। वजह क्या होती है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सेम साइड के अंदर और बाहर वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो भाई ये वाला 90 है, तो यार ये वाला भी कितना हो जाएगा? 90। और जब ये दोनों 90 90 हो गए, तो एम डी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AC को। आया समझ में? ठीक है, तो मेरे ख्याल से परपेंडिकुलर भी शो हो जाएगा, कोई ऐसा इशू है नहीं। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारा सेकंड वाला काम भी बन जाएगा। चलिए इसको नाम दे देते हैं एम डी, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AC के ऊपर। थर्ड वाला CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB। भाई जब ये परपेंडिकुलर, पहले चलो आप इतना तो बना लें, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करवाओ, बोलो शुरुआत कैसे करनी? डी को मिड पॉइंट बनाना है, M इज मिड पॉइंट, वजह M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और वजह है इसकी गिवन। अच्छा जी, तो DM जो रहेगा वो पैरेलल है किसके? BC के, ये भी रीजन क्या है? गिवन। अच्छा जी, और इसी वजह से DB क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट। और इसकी वजह क्या होगी? इधर से लक्ष्य, इधर से, हाँ जी, इसका रीजन क्या बनेगा? कन्वर्स ऑफ MPT। सही है। अच्छा जी, अब D जैसे ही मिड पॉइंट बन गया आपके पास, अब आप लोग इधर आ जाओगे इस तरफ पे, फिर क्या कहोगे आप? अब आपको MD को परपेंडिकुलर बनाना है, तो मैं काम करता हूं, मैं इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 नाम दे। सही है। अच्छा जी, अब हम क्या कहेंगे कि भाई DM ऑलरेडी पैरेलल है किसके? BC के, और वजह है इसकी गिवन। और एंगल 1 प्लस एंगल C मिलाकर 180, वजह इंटीरियर। अच्छा आप इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, आपका पहला टास्क। अच्छा जी, तो एंगल 1 और एंगल C कितना है? 90 और इक्वल टू, तो एंगल 1 इक्वल टू में 180 माइनस 90 इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 90। तो एंगल 1 कितना आ गया? 90। अच्छा, अब एंगल 1 और एंगल 2 लीनियर पेयर से कर लूं या करस्पॉन्डिंग से करूं, आप बताओ। लीनियर पेयर से, चलो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलाकर 180, वजह करस्पॉन्डिंग से एक ही स्टेप में हो जाएगा, इसमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। एंगल 1 की जगह क्या रख दिया मैंने? 90। एंगल 2 इक्वल टू में 180, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा? 90। अब एंगल 1 भी 90 है और एंगल 2 भी 90 है, तो आप कहोगे MD जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AC। तो MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, और आप इसे क्या कर लोगे? हाईलाइट। मेरे ख्याल से सेकंड वाला टास्क भी हो गया। ठीक है, ओके। थर्ड वाला टास्क देख रहे हैं भाई? थर्ड वाला जो टास्क है उसमें आपको क्या करना है? CM और MA और हाफ ऑफ AB कराना है। तो CM देखिए कहां पर है। अच्छा, CM तो बनाई नहीं है लाइन, ये CM बनाई है, ये रहा CM, और ये रहा AM। मुझे इस वाली साइड को और इस वाली साइड को इक्वल कराना है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को क्या करा दीजिएगा? CPCT से AM CM के इक्वल मिल जाएगा। अच्छा भैया, ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? भाई देखो बीच वाली लाइन कॉमन है, बीच वाली लाइन कैसी है? कॉमन है।
इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 2 के इक्वल, वजह 90 डिग्री 90 डिग्री ईच। एंगल डी इसका AD इसके DC के इक्वल, वजह डी इज मिड पॉइंट और गिवन गिवन। ना प्रूव्ड है। या फिर आप इसको प्रूव्ड भी बोल सकते हो, हम प्रूव कर चुके हैं इसको कि भाई डी आपका मिड पॉइंट था, वरना इस वाली बात को भी लिख सकते हो डी इज अ मिड पॉइंट। वैसे गिवन नहीं बोलेंगे, डी इज अ मिड पॉइंट। ठीक है, और आपके दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और आप कॉन्ग्रुएंट से लिख दोगे AM किसके इक्वल है, सीएम CP सीटी CT। से समझ में आया, करें। आइए चलिए फटाफट करते हैं इसको। बताओ भाई क्या लिखूं, इन ट्रायंगल एडीएम ADM एंड टीडीएम CDM। हाँ भाई, एंगल 1 एंगल ना ना पहले साइड, इसका DM इसके DM के इक्वल, वजह कॉमन। इसका एंगल देखो ADM पहले लिखा है भाई, इसका एंगल 2 इसके एंगल 1 के इक्वल, वजह 90 डिग्री 90 डिग्री ईच, दोनों के दोनों 90 डिग्री के। अच्छा जी, इसका AD इसके DC के इक्वल, D इज अ मिड पॉइंट, और दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल। आइए गौर करते हैं, 2 की जगह 1 चल रहा है, 2 D पे है, ये भी D पे है, तो D की जगह D है, D की जगह D है तो M की जगह M है। और बाबू मैसेज ड्रॉप तो किया ग्रुप पे, मंडे से वो कल डेमो था, मंडे से क्लास शुरू हो जाएगी। निशी आई थी, तनीषा आए थे, और प्रिया आपको बुलाने आई थी, फिर वो यहाँ नहीं आई। खुशबू से मेरी बात हुई, वो कह रही है मंडे से आई। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, C, और यहाँ पे रीजन क्या रहेगा, SAS, और आपका AM इक्वल होगा CM के, और वजह CP CT। और जैसे ये चीज इक्वल हो जाएंगी, फिर इसके बाद आप एक बात और लिखवानी है हमें कि इसको हमें हाफ ऑफ AB और दिखवाना है। अब आप बताइए मुझे M क्या है, मिड पॉइंट है ना, तो AM और MB इक्वल होंगे, इसका मतलब भाई सही बात है। अच्छा जी, अब मैं क्या सोच रहा हूं ना, AB को लिखने के लिए मैं सोच रहा हूं AM प्लस MB लिख लेते हैं। भाई लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप बताइए। हाँ MB भाई, AB को आप क्या लिख सकते हो, आप बताइए। ये पूरा AB है, आप इसको AM प्लस BM या MB लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, ये तो सिंपल, ये तो लॉजिक ही है, तो दिख ही रहा है तो डायग्राम में। अब मुझे जो प्रूव करना है उसमें मुझे AM तो चाहिए और MB नहीं चाहिए, तो मैं काम करूंगा MB और AM इक्वल ही तो है, तो मैं इसको AM भी रहने दूंगा और इस MB को किस में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, AM। कितने AM हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा AB, आप AM को अकेला करोगे और आप इसको बना दोगे हाफ ऑफ AB। अब इस चीज से और इस चीज से आप क्या ये बात लिख सकते हो कि CM इक्वल टू AM इक्वल टू हाफ ऑफ, ये बात आपको लास्ट में। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करिए, फिर वो AB का पूरा इंफॉर्मेशन लिखिए, क्या चीज प्लस क्या चीज, और फिर उसको वापस AB में कन्वर्ट, AM में कन्वर्ट कर दीजिए, 2AM बन जाएंगे। ठीक है, फिर उस 2 को AB के नीचे भेज दीजिएगा, हाफ AB बन जाएगा, और इस तरीके से आपको, ठीक है। भैया एक मिनट बोर्ड